एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। बीएमसी की तरफ से, यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आपके सामने जूनियर इंजीनियर की अच्छी पोस्ट आ रही है। मुंबई वाले अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है। हालांकि ये नोटिफिकेशन देखिए महाराष्ट्र लैंग्वेज में है, बट थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जहां से आपका काम आसान हो पाए। ठीक है। 11/11 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 2 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म की अवधि रहेगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं कनिष्ठ अभियंता। ठीक है। कनिष्ठ अभियंता की जो स्थापत्य वैकेंसी है, इसमें 41,800 से लेकर 1,32,300 की पोस्ट है। ठीक है। और जो भत्ते होंगे वो है ना। तो इसमें टोटल पद है 252 और खंड का है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जनरल के लिए आपके पास 9 पोस्ट हैं और इसमें आपके पास 11 है, 4 है, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है। तो खंड अ ब ड का ऐसे करके है, तो आप इसको रेफर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे, और कौन कौन सी वैकेंसी आई है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। ठीक है। तो इसको भी आप लोग रेफर कर सकते हो, बिकॉज ये भी ठीक है। तो 130 वैकेंसी इसमें है, तो इसमें आप रेफर कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी है। एग्जाम का गाइडलाइन, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। महाराष्ट्र वाले तो ये बिल्कुल इस फॉर्म को भरें। ठीक है। और ये दुय्यम अभियंता है ना, स्थापत्य, ये सारा है। 233 पोस्ट इसमें निकली है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको देख सकते हो इसमें। फॉर द महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है। खेल कूद वाले 5% के लिए इसमें आरक्षण है। ठीक है। तो वो सारा चीज है इसमें। एंड उसके बाद अगेन आपके पास देखिए 77, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। तो इसको आप लोग एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है। पोर्टल पे जाके आप यहाँ पे जाके अपना जो है रजिस्टर वो देख सकते हो। ओके। देर इज नो इशू इन दिस काइंड ऑफ थिंग। लास्ट डेट है 11 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एंड 2 दिसंबर तक ये फॉर्म रहेगा। तो आपको ये टाइमली बता दिया गया है। एंड इफ यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, सो फिल प्लीज फिल दिस फॉर्म। And in the case you are preparing for RRB JE and RRB JE और भी अलग एग्जाम्स आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास, अगर आप आरपीएससी के बारे में तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी एई है ना, राजस्थान जेई, राजस्थान जेई वाला इसका। ठीक है। राजस्थान जेई हो गया। ठीक है। तो ये सारी पोस्ट, अच्छी पोस्ट आ रही है। जनवरी में इसका एग्जाम है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरार है ना, उसका भी ये आया हुआ है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार का। और हमारे पास अभी यूपीपीएससी एई भी नवंबर से आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी सारी बैच लॉन्च हम लोग करने वाले हैं। और इन इसका हो गया है और इसका लॉन्च करना अभी बाकी है आप सबके लिए। एंड अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 टारगेट कर रहे हैं, जो कि करना ही चाहिए आपको, आरआरबी सीबीटी 1, तो आपको जिसमें नॉन टेक ही आता है, तो नॉन टेक का हमारे पास बहुत अच्छा किताब है सीबीटी 1 के लिए, जिसमें कि आपको जो है सारा जो नॉन टेक प्रीवियस में थे 37, मतलब 3792 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। नॉन टेक के लिए, जो कि बहुत चुनिंदा, एकदम हर चीज बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर्ड है उसमें। तो आप जाके वो ले सकते हो किताब, 222 में है एंड ऑल दोज थिंग्स है ना। एंड कंसिक्वेंटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, सो गेट एकेडमी तो है ही आपके साथ। तो आप ये सब अभी रिफर कर सकते हो। जान लगा के मेहनत करिए एंड सिलेक्शन लेके दिखाइए, बिकॉज ये समय बहुत मेहनत करने का है। और सिलेक्शन लेके दिखाइए, क्योंकि इसके बाद बल्क में जो वैकेंसीज आ रही है ना, वो आना थोड़ा थोड़ा बंद हो जाएंगी, मतलब आने वाले 6 महीने के बाद। तो आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस। और वैकेंसी जाने मत दीजिए। मेरा तो तजुर्बा है इन सब चीजों का कि ये सब स्टेट की वैकेंसीज हैं। सेंट्रल में हमारे पास देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आ गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैं अभी डिटेल कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उसमें रहने चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं से पता करके ये वो, तो अगर ईएससी में अगर आपका डिपार्टमेंट है, देखिए ईएससी में आपके पास पोस्ट हो गए, तो कुल मिला के आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप भले आप यूट्यूब में जितना शॉर्ट्स देख लीजिए, इतना वो कर लीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इतना आपको ही पता है, मुझे भी पता है। सो जान लगा के मेहनत करिए। एंड इफ एनी असिस्टेंस इज इट नीडेड, और प्लीज मुझे फिर कमेंट करें। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स, वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग्स विद यू ऑल गाइस। हमारे पास आरआरबी जेई का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 777 का है ना। जो भी, अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड
आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग सीबीटी वन की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपका ऐसा थोड़ी है ना कि आप फिर से सीबीटी टू का ही पैसा दो। तो आप सीबीटी वन में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है। 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और एक कोई अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सेलेक्टेड और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो सीबीटी टू में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना है, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं। और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डेट क्लास अवेलेबल है हमारे पास। और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहें, ठीक है। तो अभी 17,900 पोस्ट है। आई होप कि ये 3,000 पोस्ट और बढ़ने वाली है, जहां तक मेरी खबर है। तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है, गेट 2026 का भी आप देख सकते हो, 4444 का कोर्स है। और गेट 2027 का भी कोर्स है, 6666। गेट 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपने तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो, और 2024 जो लोग एसएससी जेई सीबीटी टू का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो गेट 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 4444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना। आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को, ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे और उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होगी, क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट एई एंड जेई इस साल और अगले साल एई और जेई वैकेंसीज की बहुत भरमार है। एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर, समझे, बहुत लकी है आप कि आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया, तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं। बट अब देखिए, आरपीएससी एई हमारे पास, यूपीपीएससी एई की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमपीपीएससी एई की बात हो रही, बीपीएससी एई का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है।
इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है। ठीक है, एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीना में एग्जाम ले लेगा। सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी। 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता। और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसको अकाउंट करके रखो, एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है। ठीक है, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का। ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे एंड कर रहे, मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले। ठीक है, अगर नॉन टेक को आप धार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट? लॉजिकल है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कांटेक्ट नंबर पे बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर ये फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बेसिक लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट में, गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, बिना आपको वेरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर जाओ, अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो। राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट हैं, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है 10 टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट है 100 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, तो प्राइस है 222 में। ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से, गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वेरिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीआईक्यू लगाओगे, आप, अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर, कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है, इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है।
तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है। 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड ये सारी चीज कर रहे हैं, एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे, और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो दो पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। काफी तैयारी किया हूँ मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है फिर, चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर।